अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, मुल्क भर में और बिलखुसूस कराची में गैस का बहरान अब कोई नई बात नहीं रही। घर घर में और मुख्तलिफ़ इलाकों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हमने इससे कबल भी गैस के बहरान के हवाले से प्रोग्राम्स किए हैं और किस तरीके से शहरी इससे मुतासिर हो रहे हैं वो सब आपको दिखाया है। पर इसका एक पहलू ये भी है कि जहां घरेलू सार्फिन को गैस की बंदिश की वजह से शदीद परेशानी का सामना है, वहीं इससे बहुत सारी सनतें भी शदीद मुतासिर हो रही हैं। अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ी सनत जो बराह रास्त गैस के सहारे पनप रही है और चल रही है, बढ़ रही है, वो है चूड़ी इंडस्ट्री, जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। और अब गैस के बहरान की वजह से चूड़ी इंडस्ट्री भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। हज़ारों लाखों लोग इस कारोबार से, इस सनत से वाबस्ता हैं जिनका कारोबार, जिनका रोज़गार अब स्टेक पे लगा हुआ है। हैदराबाद शहर इस हवाले से जाना जाता है जहाँ पर बड़े पैमाने पर इसके कारखाने हैं और हज़ारों लोग उन कारखानों में काम करते हैं। पर कराची में भी क्योंकि एक कारोबारी हब है तो यहाँ पर भी चूड़ी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी रेवेन्यू जनरेट होती है। और अब ये कारोबार भी जो है हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता गैस की बंदिश की वजह से बड़ा डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। और कौन कौन से ऐसे कारोबार हैं जो गैस बहरान की वजह से अब स्टेक पर हैं और जिन्हें अब नुकसान का सामना है, इस हवाले से कारोबारी हजरात क्या कहते हैं, आज अपने इस शो में आपको ये सब दिखाएं। गैस बहरान की वजह से जो चूड़ी सनत मुतासिर हो रही है, उसकी वजह से जो दुकानदार हजरात हैं जो मुख्तलिफ़ मार्केट्स में शहर की बैठे हुए हैं और एक अरसा दराज से चूड़ी का कारोबार कर रहे हैं, चूड़ियाँ फ़रोख्त करते हैं, उनकी बड़ी दुकानें हैं, उनका कारोबार कितना मुतासिर हुआ है। मेरे साथ मोहसिन मौजूद हैं जो अरसा 10 साल से इस काम से मुंसलिक हैं। जब गैस का बहरान नहीं था शहर में और मुल्क भर में भी, उस वक्त ये कारोबार कैसा था और आज क्या सूरत हाल है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गैस का बहरान नहीं था तो जब भी सूरत हाल ऐसी थी, लेकिन अब गैस का बहरान बढ़ गया तो कस्टमर थोड़ी समझेगा ये चीज़ें कि गैस महंगी हो गई है। वो तो ये बोलेगा कि भाई चूड़ी का गैस से क्या ताल्लुक़ है, पेट्रोल से क्या ताल्लुक़ है, महंगाई से क्या ताल्लुक़ है। अब ये तो हमें गाइड करना है ना कस्टमर को कि भाई ताल्लुक़ है गैस से, कि गैस से ताल्लुक़ है। जब तक गैस नहीं होगी तो काश नहीं पिघलेगा, काश नहीं पिघलेगा तो चूड़ी नहीं बनेगी। चूड़ी को गोल कैसे करेगी? जब वो पिघलेगी जब भी तो वो फर्मे में जाएगी, फर्मे में जाएगी तो जब भी किसी लेडीज़ के हाथ में आएगी। अब ये चूड़ी लोग समझते हैं कि एक ये मामूली सी चीज़ है, चूड़ी गोल है, मामूली सी चीज़ है। जब ये बनती है ना तो तकरीबन ये 10 से 12 लोगों के हाथ से निकल कर आती है, तो ये किसी एक औरत के हाथ में जाती है ये। अच्छा, तो ये मामूली सी चीज़ है, ये मीने की चूड़ी है ये, इस पर सोने का पानी लगता है। लेकिन कस्टमर को हम बताएंगे तो कस्टमर एक चूड़ी बनाने के पीछे 10-12 लोगों की मेहनत जी पहले कारखाने में जाएगी, वो पिघलाएगा, फिर ये फर्मे में जाएगी दूसरे बंदे के हाथ में, फिर वो गोल होगी, फिर तीसरे बंदे के हाथ में जाएगी, कटिंग होगी, चौथे बंदे के हाथ में जाएगी, टाँका लगेगा, पांचवें बंदे के हाथ में जाएगी, छपाई होगी, छठे बंदे के हाथ में जाएगी, भट्टी में जाएगी, भट्टी में भी जाएगी। फिर ये आप तो कारखाना नहीं चला रहे, दुकानदार हैं, रिटेल आपके पास कस्टमर, एंड कस्टमर आता है। दुकानदार को कितना फ़र्क पड़ा है जब आप पीछे ऑर्डर देते हैं तो क्या वहाँ से ऑर्डर डिले हो रहा है या माल महंगा हो गया? किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, वो लोग जो है ब्लैक मेलिंग करते हैं, सेल बंद कर देते हैं, तो हमारे पास जो है दुकान में फिर बेचने के लिए माल नहीं होता। सेल बंद कर दी, ब्लैक मेलिंग हो गई। अब कस्टमर को हम बताते कि माल नहीं है, पीछे से माल नहीं है, कस्टमर स्टे करता है। जब लेने के लिए कस्टमर आता है, बताए हुए हमने उसको 50 रुपये, अब जब लेने आया अब हमने उसको बताया 100 रुपये। कस्टमर बोल रहा है ये तो तुम गलत बयान नहीं कर रहे हो हमारे साथ, तुमने बताया 50 रुपये थे, अब आज दे रहे तुम 100 रुपये हो। डबल तक रेट्स पहुँच जाते, डबल तक रेट्स पहुँच गए। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे कारखाने का बिल 1 लाख रुपये था ना, या 2 लाख रुपये थे, तो अब जो है 10-12 लाख रुपये आया। तो ये ना समझने वाली बात ही है। 1 लाख का बिल था तो हम समझते हैं कि 3 लाख रुपये आ गया होगा। 3 लाख का बिल था, 5 लाख लगा लो। अब वो जिसका 3 लाख का भी बिल था ना, वो बोल रहा मेरा तो 15 लाख का बिल आया। भाई प्रॉफिट जब वो पहले डब्बे पे रख के दे रहा था हमारे को 100 रुपये, अब वो गैस की आड़ में जो है उन्होंने अपना 200 रुपये प्रॉफिट भी कर दिया, गैस को सामने रखते हुए, हुकूमत को सामने रखते हुए। तो फिर जो है ये सारे काम करे जा रहे और फिर कह रहे कि महंगाई है। ये महंगाई किस बात की? भाई हुक्मरान बदलने की बातें करी जा रही है कि हुक्मरान बदलो, हुक्मरान बदलो, हुक्मरान नेक आ जाए। जब तक हम खुद नेक नहीं होंगे तो हुक्मरान कैसे नेक आएगा? क्योंकि जब आवाम के अमाल जब नेक नहीं होंगे तो हुक्मरान भी फिर वैसे ही मुसल्लत किए जाएंगे। अच्छा, आप जिस कारखाने से माल लेते हैं वो कहाँ पर है और क्या उससे आपकी बात हुई
वो क्या बताता है कि क्या उसका कारखाना भी अब मुश्किल से चल रहा है? नहीं, उसका कारखाना कोई मुश्किल से नहीं चल रहा है। अच्छा। हाँ, उसका प्रॉब्लम नहीं हो कारखाना रही बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो 100 डब्बे निकाले, उसने तो पर्चा निकालना है जी, पैसे लगा देना है, ये लो भाई 6 लाख रुपए हो गए, 7 लाख रुपए हो गए, 50,000 रुपये हो गए, हमने तो दे के आ जाना है। समझाना तो हमें है ना कस्टमर को। तो क्या समझते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे पहले उसका एक महीने में 50 लाख चूड़ी का ऑर्डर होता था, अब वो 50 लाख बना ही नहीं पा रहा गैस की वजह से, तो उसको नुकसान नहीं हो रहा? नहीं, अब बल्कि अब ज़्यादा बना रहा है। गैस ही नहीं आ रही, कैसे बना रहा है? नहीं, गैस आ रही है ना, ये तो सिर्फ एक धोखा है। धोखा है। अच्छा, दुकानदार ये समझता है कि सनतकार उसे ब्लैकमेल कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा कारखाने वाला। है, बिल्कुल। खानेदारी तामीर है, वो सीमेंट फैक्ट्री खोल लेता है और अंडा की फैक्ट्री खोल लेता कारखाने वालों को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी गैस से? है, क्योंकि कारखानेदारों के 4-5 काम है। वो जो होती है ना होंडा चाइना की, वो संभल करके बेच रहे हैं और उनके सीमेंट का भी काम है और वो चमड़े। बड़े कारोबारी लोग हाँ, तो बड़े कारोबारी, उनको क्या फ़र्क पर पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि 30 के करीब कारखाने बंद हो गए चूड़ी के, तो फिर तो 30 खोल देंगे, वो उधर दूसरी जगह खोल लेंगे। बंद नहीं हुए। नहीं नहीं, बंद हो गए, सही कह रहे हैं। बंद 1 महीने के लिए हुए। अच्छा, इस वक्त रेट्स में कितना फर्क आया है? अभी रेट लिस्ट आई है। हाँ भाई, ऐसे कहाँ ही बता दें। हाँ, जो सादा तोड़ा लेकर आए वहाँ से, उस पर आए 100 रुपये फी। तो फी 130 रुपये आ गया इसके ऊपर फ़र्क। इस डब्बे के ऊपर 130 रुपये फर्क आ गया है। ये महीने का डब्बा होता है। अच्छा, तो अभी की बात है, 9 तारीख को बढ़े और आज माल आया 130 बढ़कर आया। ये डब्बा वैसे कितने का था? ये था 800 कुछ का, 850 का था, अब ये हो गया 950 का। और अब कस्टमर को कितने का मिलेगा ये डब्बा? कस्टमर को तो रिटेल में तो मिलेगी 100 बिक रही थी, 120 मिलेगी। 120 बिकेंगी। मतलब इस वजह से जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हुआ है, और जिससे यकीनी तौर पे जो एक आम आदमी है, जो एंड कस्टमर है, जो दुकान से ख़रीद कर लेके जाता है, हमारी ख़वातीन माएँ बहनें जो चूड़ियाँ ख़रीद के लेके जाती हैं, उन पर बोझ पड़ा है। क्योंकि जो चूड़ियाँ पहले वो मिसाल के तौर पे 50 रुपए में ले जाती थी, अब वो चूड़ियाँ 100 रुपए में मिल रही हैं। काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। हालांकि दुकानदार यहाँ पर जिनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि सनतकार तो फिर किसी तरीके से गुजारा कर लेता है, पर जो छोटा दुकानदार है, जिसका सारा दारोमदार इसी के ऊपर होता है, उसे अब कारोबार करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगर मैं बिफ़ोर आफ्टर की बात करूँ, पहले इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल थी और अब क्या पोजीशन है, तो उसके हवाले से मुझे बताइए। देखें, अगर मेरी अपनी हिस्ट्री की बात करें तो तकरीबन 25 साल मुझे हो गए हैं इस फील्ड में ना। तो अगर उस वक्त को देखा जाए और आज को देखा जाए तो ज़ाहिर है वक्त गुजर गया है। और उस वक्त जब सन 2000 से आप अगर लगाएं तो उस वक्त की महंगाई में और आज की महंगाई में फ़र्क है। डिफरेंस आया है, रुझान चेंज हुआ लोगों का, मगर कहने का मकसद है लोगों की ज़रूरत ज़िंदगी भी उस हिसाब से चेंज होती गई है। तो इसी तरीके से हमारी मार्केट, जो हमारा काम है चूड़ी की सनत, इसमें भी वक्त के हिसाब से चेंजिंग्स आई है। एक वक्त तक ये पूरी इंडस्ट्री कांच के ऊपर डिपेंड करती थी। सही है। उस वक्त इसका रुझान ज़्यादा था, गैस के प्राइसेस कम थे, मगर जब वक्त गुजरता गया उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से फिर रेट्स इतने इंक्रीज़ होते गए हैं कि कस्टमर की पहुंच से बाहर निकलते गए। तो कस्टमर ने डिपेंड करना शुरू कर दिया दूसरी आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर। सही है। तो इसी तरीके से वक्त के हिसाब से चीज़ें चेंज हुई हैं। तो इस वक्त जो रुझान है, मार्केट्स नहीं है, मतलब हमारी मईशत डाउन है, उसी हिसाब से चूड़ी की सनत पे भी बहुत डिफरेंस आया है। अच्छा, इन चीज़ों की वजह से तो डिफरेंस आया, और इन चीज़ों की वजह से तो तकरीबन बहुत सारी चीज़ों पे ही डिफरेंस आया, पर ख़ास तौर पे इस वक्त जो गैस का बहरान जिसने शिद्दत इख्तियार कर ली है, हमने देखा कि जहाँ इसके कारखाने, वहाँ इसके कारखाने भी बंद हो गए। जो छोटे सनतकार थे, जो बर्दाश्त नहीं कर सके अखराजात, उन्होंने बंद कर दिए। तो इस गैस बहरान के बाद अब इस इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है? क्या लोग बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं, इस इंडस्ट्री से बाहर निकल रहे हैं, दूसरे कामकाज की तरफ जा रहे हैं? असल में मसला ये है कि मईशत तो पहले ही मैंने बताया ना कि आपको डाउन हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है हमारा जो इन्हिसार है वो गैस के ऊपर है। हाँ, जब गैस होगी नहीं, हमारे मुल्क में ही गैस नहीं है ना, खाली एक इंडस्ट्री के लिए गैस तो नहीं आ रही ना। तो कहने का मतलब जब गैस नहीं होगी तो जाहिर है जो इस जो कारखानों को रन करते हैं ना, तो कहने का मकसद है अब जाहिर है जब उनके अखराजात नहीं निकलेंगे, उनके पास ना ऑर्डर्स होंगे, ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि गैस नहीं है, ऑर्डर्स हैं, गैस नहीं है। तो वो जब नहीं पूरा कर पाएंगे, मार्जिन नहीं पूरा कर पाएंगे, प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे, तो जाहिर है इंडस्ट्री में जो अपने जो लोग होते हैं, अगर फ़र्ज़ करें एक कारखाने के अंदर 100 अफराद काम कर रहे हैं, तो 100 अफराद में से वो कोशिश करेगा अपना बजट पूरा करने के लिए 50 अफराद पे डिपेंड करेगा। तो इसी तरीके से वो 50 अफराद को निकालेगा, तो ज़ाहिर है बेरोज़गारी पे फ़र्क पड़ेगा ना।
तो जो वो 50 अफराद निकालेंगे तो उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। क्या ज़ाहिर है- दुकानदार हजरात ने भी ऐसा किया जिसके पास पहले 6 वर्कर्स थे या? जी मैं खुद इस चीज़ में हूँ। कहने का मकसद है, एक वक्त था इस दुकान के अंदर 5 से 6 अफराद खड़े होते थे। जी इतना काम चल रहा था? जी माशाल्लाह। मगर कहने का मकसद है, वक्त के हिसाब से जब चीज़ें चेंज होती है तो इंसान वक्त के हाल और हालात के मुताबिक अपने आप को चेंज करता है। तो उसी हिसाब से हमें भी ये सब करना पड़ा। तो जाहिर है जब सेल्समैन हमारे पास इतने होते थे, तब जब वक्त की सूरत हाल हो गई, अब इतनी मईशत इतनी तेज़ नहीं है, कारोबार नहीं है, आप खुद भी देख रहे हैं मार्केट के अंदर सन्नाटा है। मगर कहने का मकसद है, उसी हिसाब से जब अफराद की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर मैं इतने अफराद कैसे रख रख कर क्या सकते? करूँगा? अच्छा, तो जाहिर है उनका अखराजात भी तो है ना। अच्छा, आप जिनसे माल लेते हैं, जिस कारखाने वाले से, उससे भी आपकी बात होती होगी, वो क्या हालात बता रहे हैं इस वक्त अपनी इंडस्ट्री के? देखिए, वो तो यही बात कहते हैं कि जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, वो महंगा होता जा रहा है। जबकि हम जब कुछ अरसे पहले ये बात सुन रहे थे कि पेट्रोल जब इंक्रीज़ हो रहा था, तो उस वक्त ये हो रहा था कि जैसे जैसे पेट्रोल के नए रेट्स आ रहे थे मार्केट में, नई हर महीने रेट्स आ रहे थे। वरना हमारी इंडस्ट्री में होता ये था कि साल भर में कभी रेट्स बढ़ते थे। अच्छा, हाँ, तो अब जो है वो एवरी मंथ, गैस बहरान की वजह से रेट बढ़ा है? एवरी मंथ जो थे ना, हमारे को रेट्स का जो है ना ये चीज़ झटके आ रहे थे कि अब कस्टमर जो होता है वो इस चीज़ में होता है कि रोज़ रोज़ चूड़ी पहनने वाले जो होते हैं वो तो आते हैं, जब एक आज लेके गए 2-4 दिन, हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद जब वो रिटर्न आता है तो उसके बाद क्या होता है, वो बोलता है अभी तो मैं चूड़ी इस रेट में लेके गई थी। पहले होता था साल भर में रेट बढ़ते थे, अब मुस्तकिल तेज़ी से रेट बढ़ रहे हैं कि ग्राहक को समझाना हमारे लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। तो कहने का मकसद है उसमें ये कि बहस मुबाहिस ज़्यादा होता है ग्राहक से, तो ग्राहक के लिए भी ख़रीदारी करना मुश्किल है, हमारे लिए भी बेचना मुश्किल होता जा रहा है। मगर वो बेचने वाले जो होलसेलर है, बनाने वाले, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रही, नहीं कर पा रहे हैं। ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट उनको गैस नहीं प्रोवाइड कर पा रही। जब आम पब्लिक को नहीं मिल रही तो उनको कहाँ से मिलेगी? गवर्नमेंट भी अगर देगी तो कोशिश यही करेगी कि आम पब्लिक तक पहले गैस पहुँच जाए। तो मुल्क में गैस है ही नहीं, बहरान है, ये तो हर शख्स जानता है। अभी आपके सामने खुद अनाउंसमेंट हो चुकी है कि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि 10 घंटे जो है वो गैस मिलेगी। तो जाहिर है इस चीज़ से फ़र्क पर आप क्या करते हैं, कहते हैं कारोबार तो चलाना है ना, इस इंडस्ट्री को बंद तो नहीं करना है ना। आप क्या समझते हैं कि कितने घंटे गैस ज़रूरी है इस सनत के लिए? देखिए, मेरी नज़र में तो 24 घंटे ज़रूरी है। 24 घंटे चाहिए जी, क्योंकि ज़ाहिर है भट्टी का काम है, जब ज़ाहिर है वो गर्म होगी तभी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको फैसिलिटेट करे। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाएंगी। ख़ासतौर पे चूड़ी इंडस्ट्री जो कि एक हमारे मुल्क का बड़ा असासा है, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ के लिए कुछ करे। चूड़ी इंडस्ट्री के हवाले से कराची में अगर हम बात करें तो लियाकताबाद सुपर मार्केट भी एक जानी पहचानी मार्केट है, जहाँ पर बड़ी तादाद में चूड़ी फ़रोख्त करने वालों की दुकानें हैं। होलसेलर्स हज़रात बैठे हुए हैं, यहाँ हम आए, इनसे बात करते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस वक्त गैस का जो बहरान इस पूरी इंडस्ट्री को मुतासिर कर रहा है, उसके बाद क्या सूरत हाल सामने आई है? सामने ये आ रही है कि बहुत हैदराबाद से माल नहीं आ रहा है, माल बन नहीं रहा है। सेल बंद कर दी थी अभी, ठीक है ना, और माल बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। गैस नहीं है तो माल कहाँ से बनेगा? अच्छा, उन्होंने माल देने को ही मना कर दिया था कि नहीं है? नहीं, माल सेल बंद कर दी थी। जब माल बन ही नहीं रहा तो सेल कहाँ से होगी? आगे कहाँ से माल देंगे? जब माल दुकानों पे होगा तो हम फिर माल देंगे ना। जब दुकानों पे माल नहीं है तो कहाँ से देंगे? और यहाँ भी माल नहीं है। ये सब जितने भी बैठे हैं होलसेलर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये सारे होलसेलर? ये सारे होलसेलर हैं। हैदराबाद से माल आता है, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी कराची के अंदर। अंदरूनी सिंध के भी ग्राहक आते हैं, पंजाब के भी ग्राहक आते हैं, ठीक है ना, और भी हैं जितने भी ये पूरी कराची में चूड़ी वाले हैं सब यहीं से ले जाते हैं। ये होलसेल मार्केट है। तो इस वक्त जब आप अपने पीछे कारखाने वालों से बात करते हैं जिनसे आप माल उठाते हैं, तो वो आपको क्या बता रहे हैं कि उनके कारखाने का, उनकी सनत का इस वक्त क्या हाल है? उसकी सनत का ये हाल है कि सर गैस नहीं आ रही है। बिल्कुल भी नहीं है गैस। गैस बिल्कुल भी नहीं है। गैस का बहुत सख्त शदीद बहरान है। घरों में तो बहरान है ही है, ठीक है ना, कारखानों में भी, फैक्ट्रियों में भी बहरान हो गया है। गैस की वजह से बिल्कुल मैशियात जो है ना बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। कारोबार बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। घरों में भी गैस नहीं है और फैक्ट्रियों में भी गैस नहीं है। आपकी ही शॉप की बात कर लूँ, ये होलसेल की दुकान है जी, तो इस वक्त इस बहरान के बाद कितना असर इस पर पड़ा है और कितना कारोबार में आपके असर पड़ा है? बहुत कारोबार में बहुत असर पड़ा है सर। कारोबार नहीं हो रहा। दूसरी बात है कि पहली बात तो ग्राहक नहीं आ रहे हैं, ग्राहक ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और जब ग्राहक आते हैं तो माल नहीं होता है सर। अब हैदराबाद से माल आएगा तो फिर मतलब माल बिकेगा तो फिर थोड़ा सा कारोबार चलेगा। ये मामला है। अब माल ही नहीं आ रहा है हैदराबाद से। इस मार्केट की बात कर लेता हूँ मैं, छोटे पैमाने पे बात करता हूँ, पूरी सनत की बात नहीं करता। इस मार्केट में कितने तादाद होगी ऐसे लोगों की जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं? इस मार्केट के अंदर कम से कम 30 से 35 दुकानदार हैं, ठीक है ना, वो जिनके पास होलसेलर वर्कर भी काम कर रहे हैं। वर्कर भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये 30 से 35 दुकानें हैं। इस वक्त जो गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है तो मुख्तलिफ कारखाने भी बंद होना शुरू हो गए हैं। क्या
पहले भी काम ऐसे ही था या अब गैस बहरान के बाद काम पे काफ़ी असर पड़ा है? ये गैस बहरान से बहुत फ़र्क पड़ गया है, यानी अच्छा। काम महंगा बहुत हो गया है अच्छा। और इससे फिर बेरोज़गारी का मसला बहुत हो गया है। अब जैसे गैस आ रही है थोड़े टाइम, अब पहले महीने का हिसाब होता था कारीगर का, अब दिहाड़ी का हिसाब है। अच्छा। अब उसके अंदर ये कि पूरा काम करेगा कारीगर तो उसको पूरी दिहाड़ी मिलेगी, मतलब इससे कारीगर तबका बहुत परेशान होगी। गैस का कितना अमल दखल है चूड़ी के कारोबार के अंदर? ये गैस का मेन मरकज गैस का ही है, यानी सारा दारोमदार दारोमदार गैस के ऊपर है। अगर गैस नहीं होगी तो चूड़ी का सिस्टम सारा ब्लॉक हो जाता है। चूड़ी सबसे पहले जो बनती है हीट से इसको पिघलाया जाता है। ये समझ लें कम से कम 15 से 18 हाथों से निकल के चूड़ी बनती है। इतने सारे लोग इतने इससे सारे लोग वाबस्ता हैं। वाबस्ता हैं। अच्छा, आप 30 साल से ये काम कर रहे हैं तो आप बहुत सारे कारखाने वालों को भी जानते होंगे, सनतकार जो हैं हमारे, उनसे जब बात होती है तो वो क्या बता रहे हैं? क्या वो गैस बहरान के बाद उसी तरीके से काम चला पा रहे हैं या प्रोडक्शन उनकी कितनी कमी आ गई है? प्रोडक्शन बहुत कम हो गई। अच्छा। अब जब भट्टी स्टार्ट होती है ना, उसको 2 दिन तो गर्म होने के अंदर लगता है साहब। 2 दिन यानी गैस सही हो तो फिर माल जब वो शीशा पिघलाते हैं सब वो करते यहाँ हैं तो 2 घंटे के बाद गैस चली जाती है। प्रोडक्शन सारी वो होती है, प्रोडक्शन वो होती है उसके अंदर, फिर उसके अंदर सारा सिस्टम आउट हुआ हुआ समझ लें अभी काम के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से। आप होलसेल का काम जी, कर रहे जी, हैं? जी। जब आप होलसेलर हजरात उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर डिले हो रहे हैं? डिले हो रहा है ऑर्डर। अच्छा। यानी जब गैस नहीं होगी, बिजली नहीं होगी तो उन चीज़ों से सारे ऑर्डर डिले हो रहे हैं। और अगर एट दी एंड चलें, इससे आप भी मुतासिर हो रहे हैं, कारखाने वाला भी मुतासिर हो रहा है, पर जो एक एंड कस्टमर आ रहा है जो आपसे ख़वातीन चूड़ी खरीद के लेके जा रही हैं, वो कीमतों से परेशान हो रही कीमतों हैं। से परेशान। कितना इजाफा हो गया कीमतों में? तो तकरीबन समझ लें कि कम से कम भी 70% इजाफा हो चुका है। 70% इजाफा हो चुका है। हो चुका है इसके अंदर। क्या समझते हैं कि अगर गैस का बहरान इसी तरीके से चलता रहा और कोई इसका नेमुल बदल नहीं दिया गया, कोई इक़दामात नहीं दिए गए, आने वाले वक्तों में आप अपनी सतह पे क्या देख रहे हैं, ये कारोबार कहाँ खड़ा होगा? ये सनत तबाह हो जाएगी बिल्कुल। जो हमारी सौगात है हैदराबाद की कांच की चूड़ी, फिर इसकी सनत तबाह हो जाएगी। अच्छा। यानी अगर सिलेंडर इस्तेमाल करें तो वो बिल्कुल भी वारे में नहीं आएगा। जो चीज़ हैदराबाद से 1000 रुपये का डब्बा आता है वो 2000 में भी वारे में नहीं आएगा। अगर सिलेंडर का इस्तेमाल, और सिलेंडर तो शायद भट्टियाँ वो उतनी दहका भी ना पाएं। नहीं, वो भी नहीं कर पाएगा उसमें। नहीं कर जो पाएंगे। जैसे छोटे लोग जुड़ाई करते हैं हाँ। तो उनके उसमें आएगा, लेकिन वो हिसाब में नहीं आएगा। असल मसला यही है कि अगर सुई गैस के अलावा किसी और सिलेंडर गैस की तरफ जाते हैं तो वो इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। और यही वजह है कि अभी भी गैस बहरान के बाद जो कारखानों की प्रोडक्शन कम हुई है, उसके बाद जो मार्केट में होलसेलर या रिटेलर हजरात बैठे हुए हैं, इनके ऑर्डर्स डिले होना शुरू हो गए। कारोबार पहले ही मुतासिर है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर शहर भर में, और जब फिर ग्राहक आए और उसको ऑर्डर उसका पूरा ना मिले तो यकीनी तौर पे फिर इस इंडस्ट्री को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा होता है। हज़ारों लोग वाबस्ता हैं इस इंडस्ट्री से, और मैं लियाकताबाद सुपर मार्केट में मौजूद हूँ। कितने अफराद होंगे इस मार्केट में? इस मार्केट में तकरीबन होंगे 3-3.5 हज़ार लोग होंगे। 3-3.5 हज़ार लोग। एक एक दुकान पे 4-4 जने काम करते हैं, 5-5 जने काम करते हैं। अच्छा, चले जी, बड़ी तादाद में। तो सिर्फ इस एक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि शहर भर में और फिर मुल्क भर में कितनी बड़ी तादाद में इस सनत से लोग वाबस्ता हैं, जिन्हें अब अपना फ्यूचर बड़ा तारीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सनत बैठती चली जा रही है। गैस नागुज़ीर है इनके कारखानों को चलाने के लिए और इस सारे सनत को चलाने के लिए, जिसका इन्हें बहरान का सामना है। चूड़ी इंडस्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे थे कि गैस बहरान की वजह से किस कदर परेशानी का सामना है, पर इसके अलावा भी चूड़ी इंडस्ट्री तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग इससे वाबस्ता हैं, पर इसके अलावा भी कुछ सनतें ऐसी हैं जिसके साथ भी हज़ारों लोग मुंसलिक हैं। वो गैस बहरान का किस तरह से शिकार हो रहे हैं, एक ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जहां चूड़ी इंडस्ट्री जैसी बड़ी इंडस्ट्री गैस बहरान का शिकार हो रही है, वहीं कुछ काम ऐसे भी हैं जो कि गैस बहरान की वजह से अब बहुत बुरी तरीके से नुकसान का सामना कर रहे हैं। उनमें से एक काम कपड़े के कलर का काम है, जिसे डाइंग का काम कहते हैं। मैं इस वक्त जिस मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ पर मुतादिद दुकानें हैं जहाँ पर कपड़ों को रंगा जाता है, और इसमें बड़ा अमल दखल गैस का इसलिए होता है क्योंकि चूल्हे पे वो कलर्स बनाए जाते हैं, फिर कपड़ा उसमें डाला जाता है और उसे
डाई किया जाता है। मेरे साथ यहाँ पर एक इस दुकान के जो मालिक हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं, वो मौजूद हैं। इस गैस बहरान से ये कारोबार कितना मुतासर होना शुरू हो गया है? भाईजान बस क्या कहें, पहले जब गैस आती थी तो अल्लाह का बहुत करम, मालिक का बड़ा एहसान था। अब जब से गैस गई है, लाजमी सी बात है, सिलेंडर तो समझ लिया कि हर 2-4-3 घंटे के बाद जो है दोबारा भरवाना पड़ता है। 2-4 घंटे के बाद? जी हाँ, क्योंकि ये काम ही गैस का ही काम है। अच्छा। ये गैस के बगैर काम बन ही नहीं सकता। अब देखिए, पानी में जब तक उबाल नहीं आएगा हम कपड़ा कैसे डाल देंगे? तो गैस के बगैर तो ये काम ही नहीं है। इसके मोहताजगी इतनी हो गई है कि इसमें इतना हमें लॉस जितना है, मतलब एक मार्जिन जो हम बचा लिया करते थे कि 3-4 हज़ार रुपये कभी हम बचा लिया करते थे, अब ये है कि उससे आधे से भी कम में हो गए हैं। मतलब एक जो चले जिसकी दुकान है उसकी तो अपनी है, जो दिहाड़ी पे काम कर रहा है वो उसकी दिहाड़ी कितनी मुतासिर हो गई भाई है? उसकी दिहाड़ी तो लाजमी सी बात है, मेरी दिहाड़ी 2,500 रुपये थी, अभी मेरी दिहाड़ी जो है ना सेट मेरे को दे रहा है 1,200 रुपये 1,400 रुपये। आधी हो गई है? आधी कर दी है। बोल रहे भाई करना है करो, नहीं करना आगे जाओ। ये सिलेंडर, कितने सिलेंडर दिन भर में इस्तेमाल हो रहे हैं और कितने का भरता है सिलेंडर एक? भाई एक दफ़ा में जो सिलेंडर हम भरवाते हैं कम से कम भी 1,000 रुपये का भरवाते हैं। ठीक है। और ये कम 4 से कम- किलो गैस? हाँ, ये हमारा जो है तकरीबन 2.5-3 घंटे जो है चलता है। कारोबारी तबका कितना मुतासिर हो रहा है? क्योंकि सर्दियों का मौसम है, बड़ी दुकानदारों को एक वो होती है कि यार अब गीज़र हमारा बिकेगा, चूल्हे बिकेंगे, इस काम पे असर पड़ा है? बिल्कुल, इस काम पे इतना असर पड़ गया है कि आप यूँ समझ लें कि गीज़र हमारा गैस से चलने वाले आइटम है, स्टोव, किचन अप्लाइंसेस टोटल हमारा जो है ना वो गैस पर। तो जाहिर सी बात है, सेल जो है ना हमारी ऑलमोस्ट 60% टूट गई है। 60%? 60% हमारी सेल टूट गई है। और जाहिर सी बात है फिर कारोबारी मामला, तो जाहिर सी बात है खाने के मामला भी हैं, सेल भी है, सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें मुतासिर होती हैं। जब वो मुतासिर होती है जाहिर सी बात है सेल पे। अच्छा, एक बड़ा आइटम मैं गीज़र की बात करता हूँ कि वो सर्दियों में लोग कोशिश करते हैं कि यार हम इस साल गीज़र खरीद लेंगे, जिनके घर पे नहीं होता है। तो आपका भी एक, आपको दुकान के हवाले से पता होगा कि यार इस सीज़न में मेरे मिसाल के तौर पे 200 गीज़र निकल जाएंगे, तो उसका आप पहले से ऑर्डर देते हैं उस अंदाजे के हिसाब कंपनियों से जो हम उस हिसाब से डील्स बनाते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। मगर इस साल सिचुएशन ऐसी रही क्योंकि कंटिन्यू रेट, आपको पता है महंगाई कहाँ जा रही है, उस महंगाई के ऊपर जाने की वजह से जो है वो रेट इतने हाई हो गए कि कस्टमर की भी जो खरीद ताकत है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट। अच्छा, चलें वो खरीद भी ले, पर जब गैस नहीं आएगी तो गीज़र का करेगा भी नहीं। कस्टमर बिल्कुल बोलते हैं ये ऐसे, बात? बिल्कुल ऐसे ही। अब तो अब आप कस्टमर ये चाहता है कि भाई मैं इलेक्ट्रिक की तरफ आ जाऊँ, हालांकि क्योंकि वो भी महंगी है। वो भी महंगी है। तो उस वजह से तो आप समझ लें कि सेल गीज़र की ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है। और इस वक्त खाली हम नहीं मुतासर हुए, ये फैक्ट्री वाले भी मुतासर बिल्कुल हुए हैं। क्योंकि ये पूरी चेन है। क्योंकि आप ऑर्डर ही नहीं दे रहे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? जाहिर थी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वैसे जब गैस आती थी कोई मसला नहीं था, तब एक सीज़न में एक, मैं कहता हूँ एवरेज तबके का जो दुकानदार है वो कितने गीज़र फरोख्त कर देता था, और अब क्या सूरत है? भाई अभी सूरत हाल यानी कि पहली सिचुएशन ऐसी होती थी कि हम तकरीबन सीज़न में जो है वो तकरीबन समझ लें कि 30 से 40 गीज़र बेच लेते थे सीज़न ठीक में। है। मगर एक अभी छोटा दुकानदार? बिल्कुल छोटा दुकानदार की बात कर रहा हूँ बड़े मैं। दुकानदार हाँ, तो सैकड़ों की तादाद में बेचता हूँ मैं। हम उस हिसाब से बात नहीं कर रहे, मैं आपको एक मिसाल दे के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो जो 30-40 है ना, वो 10 गीज़र पे आ गया मामला। 10 गीज़र पे? पूरे सीज़न में भाई देखें ना आप कि गीज़र के जो रेट हैं वो तकरीबन इस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं कि वो हर बंदा नहीं लगा सकता। अब वो इंस्टेंट की तरफ आ गए, छोटे की तरफ आ गए, वो भी इतने महंगे हो गए कि अब जाहिर सी बात है लोगों की क़ुव्वत खरीद नहीं रही। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ दीगर सनतें मुतासिर हुई हैं, वहीं जो होम अप्लाइंसेस, वो होम अप्लाइंसेस जिनमें बराह रास्त गैस का अमल दखल होता है, जैसे गीज़र है या चूल्हे वगैरह हैं, इनकी सेल भी मुतासिर हुई है। अब यहाँ पर लाइन से दुकानें हैं और बड़ी तादाद में इनके पास यहाँ पर स्टॉक है। इन्होंने पहले से ऑर्डर दिए हुए हैं कि जनाब सर्दियाँ आ रही हैं तो आप इतने गीज़र भेज दें और अब चूल्हे आप इतने भेज दें। पर 60% के करीब दुकानदार हजरात कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों की सेल अब मुतासिर हुई है। गीज़र तो ना होने के बराबर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरीके से चूल्हे भी हैं। मैं ज़रा चूल्हों के हवाले से भी बात करता हूँ। दिन भर में कितने चूल्हे बिक जाते हैं? कोई वो नहीं है। अब इस बार किसी दिन में 10 भी बिक जाते हैं, हाँ। किसी दिन के अंदर 1-2 भी बिकते हैं। गीज़र पे असर पड़ा है? गीज़र की सेल पिछले साल की बनिस्बत स्लो है। अच्छा, तो चूल्हे का कोई असर नहीं पड़ रहा क्या? लोग दूसरे सिलेंडर चूल्हों की तरफ या फिर इलेक्ट्रिक चूल्हों की तरफ जा रहे हैं?
क्योंकि गैस तो आ नहीं रही, अगर मैं चूल्हा लगा भी दूँ 10,000 रुपये का ख़रीद कर तो उस पर खाना कैसे पकेगा? तो इसकी जगह जो है एलपीजी वाले चूल्हे लगा रहे हैं आजकल। LPG एलपीजी पे कन्वर्ट हो जाते हैं ये चूल्हे, सिलेंडर लगा के उससे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाले चूल्हे की सेल तो मुतासिर हो रही है ना, जी जी। जो शेल्फ में लगते हैं, जो शेल्फ के इसमें भी ऊपर। एलपीजी पे कन्वर्ट हो जाते हैं अच्छा, ये चूल्हे हो भी। जाते हैं, जी। एलपीजी पे कन्वर्ट हो जाते हैं, पर ज़्यादा असर जो है वो गीज़र पे पड़ा है, ज़्यादा असर गीज़र पे पड़ा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब आप देखें कि कितनी बड़ी मार्केट है, कितनी बड़ी तादाद में, अगरचे अब ये टेक्नोलॉजी को भी चेंज कर रहे हैं। पहले ये सुई गैस से चूल्हे चलते थे, अब इसमें एलपीजी का भी कनेक्शन लग जाता है। गैस तो वो भी है, पर आप गीज़र का क्या करेंगे? अब सर्दियाँ आ रही है, उस पर कैसे इस्तेमाल होगा, ये एक सवाल है। आपके पास मुख्तलिफ अप्लाइंसेस हैं, होम अप्लाइंसेस, पर वो होम अप्लाइंसेस जिनमें बराह रास्त गैस का ताल्लुक है, जैसे कि चूल्हा है, गीज़र है, छोटे गीज़र्स हैं, गैस बहरान के बाद इनकी सेल पर कितना असर पड़ा है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि गैस बहरान की वजह से ना जो घरेलू जो मामलात हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, क्योंकि बाज़ औक़ात मेहमान आ जाते हैं, पता चलता है गैस ही नहीं है, क्या करे बंदा, ठीक है। इसी तरह फिर कारोबारी मामलात में गीज़र की हमारा जो काम हुआ करता था वो समझे कि 25% रह गया हुआ है, 25% रह गया गैस के गीज़र का जो था हमारा। हाँ। और इलेक्ट्रिक का लोग लेते इसलिए नहीं है कि उसका बिजली का बिलों का मसला कौन है। भरेगा? तो वो कहते हैं कि यार भाई जो है ना जैसे चल रहा है जैसा तैसा करके उसको गुजारा मतलब करते हैं। पतीलियों में पानी गर्म कर रहे हैं। पानी गर्म करके वो गुजारा कर रहे हैं और जो है ना वो अपना काम चला रहे हैं। तो ये मसले मसाइल तो है। अच्छा सर, जब गैस आती थी कोई मसला नहीं था, तो सीज़न से पहले दुकानदार तैयारी करता है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 200 गीज़र एक सीज़न में बिकते होंगे तो आप प्री ऑर्डर देते होंगे ना, तो अब आप प्री ऑर्डर देते हैं कि यार इतने नहीं, अब तो यकीन माने थोड़ा मंगाते हैं कि एक गाड़ी माल मंगाते हैं, बिकता है, फिर मंगाते हैं, फिर बिकता है। ऐसा ना हो कि साला मंगाए और वो फंस जाए और फिर आदमी जो है ना। अगर मैं आपकी बात करूं, वैसे तो ग्राहक का कुछ नहीं पता, पर अंदाजन जो मार्केट को देखते हुए बात की जाए, इस सीज़न में एक एवरेज तबके का दुकानदार कितने गीज़र बेच देगा? 100-200 गीज़र बेच देगा? नहीं, इस बार तो बहुत मुश्किल है। तो 50 भी बिक जाए तो अल्लाह का शुक्र है। 50 भी बिक जाए। अच्छा, जो चीज़ दुकान पे नहीं बिक रही होती ना, फिर दुकानदार, कोई मैं पंखा लेने आया ना, फिर दुकानदार बोलता है सर गीज़र भी देख लें, हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो क्या अब ये नौबत आ गई है? सर एक बात बताऊँ, वो तो बेचारा पंखा लेने की नौबत में नहीं है, गीज़र कहाँ से लेगा? पहली बात तो ये कि बिजली ने इतना परेशान करा हुआ है, ठीक है। फिर ऊपर से गैस, अब इलेक्ट्रिक प्लस गैस, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक प्लस गैस आया, कंपनी निकाला कि गैस नहीं आती तो हम इलेक्ट्रिक गीज़र प्रोवाइड करें लोगों को। सही है। आपको पता है बिजली की कितना ऊपर चलेगी, कितनी ऊपर चलेगी, कैसे गरीब आदमी गीज़र इस्तेमाल करेगा? आप पहले तो ये बताएं। अच्छा, जब ग्राहक आता है आप उसे कायल करते हैं कि यार गीज़र खरीद लें, अच्छा है, अच्छी मयार का है, क्वालिटी का है, क्या जवाब देता है वो? सर वो तो बोलता है बेचारा कि भाई मैं खरीद तो लूंगा एक दफ़ा, मगर गैस होगी तो मैं चलाऊंगा कैसे? चलाऊंगा कैसे? पहले सगर थे ना भाई, गैस की वजह से इलेक्ट्रिक चला लिया। इलेक्ट्रिक चलाने का 3000 वाट कैसे चलाएगा वो अपने घर के अंदर? कीमतों में कोई इजाफा हुआ है? क्योंकि जब डिमांड कम हो जाती है, कीमतों में इजाफा हो रहा है। मेन चीज़ है कस्टमर। जब कस्टमर ही नहीं होगा मार्केट में तो हम किस तरह से चलाएंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे दुकान को? इतने खर्चे हैं, इतने मामला हैं, 10 चीज़ें हैं। आपने देखा कि कस्टमर मार्केट में आप भी घूम रहे होगे कितने दिनों से कि कोई कस्टमर नजर आया आपको मार्केट के अंदर? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस साल एक जो दरमियाना साइज का गीज़र होता है उसके क्या रेट है? 25,000। और पहले क्या रेट थे पिछले साल, या जब गैस का प्रॉब्लम नहीं था? मैक्सिमम 19,000, 18,000। तो उस पर ये भी फर्क थोड़ा बहुत आया है, थोड़ा सा फर्क आया। कारखानों वालों ने महंगा कर दिया। आगे से महंगा आएगा तो आखिर महंगा मंगा के देगा। कारखानों वालों ने इसलिए महंगा कर दिया कि गैस और बिजली महंगी हो गई, इस वजह से जो है ना इनके जो है ना मामला जो है ना। तो गैस ही नहीं है, गैस बात है। इलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक चाहिए होती बनाने के लिए। अच्छा, एक सवाल और है, हीटर कितने बेचते हैं? अब तो 0%। 0%? कोई पूछने भी नहीं आता? गैस होगी तो हीटर चलाएगा, रात को ही काम होता है हीटर का, दिन में तो चला के धूप में बंदा बैठेगा नहीं हीटर। रात में काम होगा उसका हीटर चलाने का, रात को गैस ही नहीं होती बेचारे का, कैसे हीटर चलाएगा? क्या हीटर समझ में नहीं आती। जी जी, कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो रात को अक्सर जगहों पे जो ना जो अच्छे जो कैटेगरीज के इलाके हैं उसमें भी गैस बंद होती है रात को 12 से सुबह 7 बजे तक ना। तो ये रात को 12 से 7 बजे तक क्या यूज़ होती है, क्या फ़ायदा है इनको? गैस वैसे भी यूज़ नहीं होती गैस, तो देखा जाए तो क्या ज़रूरत है इनको जो है ना ये बंद करने की? ये चीज़ समझ में नहीं आई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब वापस आएंगे तो जो ताजिर एसोसिएशंस हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि जितने भी कारखाने हैं, जितने भी दुकानदार हैं, वो तमाम तरह एसोसिएशन से रब्ता करते हैं और अपने मसले मसाइल उनके सामने रखते हैं। तो एसोसिएशन इस हवाले से क्या कहती है और किस हद तक कारोबार मुतासर हुआ है, इस हवाले से एसोसिएशन की क्या फाइंडिंग्स है, ब्रेक के बाद उनसे बात करें।
वेलकम बैक नाजरीन। गैस के जो बहरान इस वक्त मुल्क में चल रहा है, इससे हमारे कारोबारी तबका कितना मुतासिर हुआ है? कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका कारोबार अब बहुत शदीद मुतासिर होना शुरू हो गया है? क्योंकि गैस की टाइमिंग्स इंतहाई कम होती चली जा रही हैं। मुख्तलिफ़ इलाके ऐसे हैं, अगर कराची की बात करें, कि जहाँ पर अब लोगों ने सुई गैस के ऊपर इन्हिसार करना ही बंद कर दिया है। इस हवाले से हमारे ताजिर हजरात क्या कहते हैं? मैं आज मौजूद हूँ, हमारे साथ जावेद शम्स साहब मौजूद हैं, सदर हैं कराची अंजुमन ताजरान सिंध के। इनसे जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी वालेकुम सलाम। जावेद भाई, इस वक्त जो गैस का शदीद बहरान चल रहा है, कोई टाइमिंग्स नहीं है कि मतलब अगर एक पता हो कि भाई फुल प्रेशर में गैस आएगी इतने से इतने घंटे, तो चलो आदमी कुछ ना कुछ गुजारा कर लेता है, पर जो टाइमिंग्स हैं उसमें भी गैस का प्रेशर वो नहीं है। कारोबारी तबका कितना मुतासिर है? कौन कौन से ऐसे कारोबारी हजरात हैं या कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अब अपना काम बिल्कुल ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बहुत शुक्रिया। और सबसे हसास मामला है, जहाँ एक सनतों का और ताजरों का इसमें मामला है, उसके साथ साथ आवाम भी इससे बेशुमार तरीके से जो है मुतासिर हो रही है। गुज़िश्ता 3 साल पहले अगर हम पीछे चले जाएँ तो 3 साल पहले ये मामला कराची की तरफ डाइवर्ट हुए कि जी जो दिन में जो है वो इतने घंटे गैस की लोड शेडिंग होगी और रात को इतने घंटे आपको गैस मिलेगी, फिर फजर से पहले जो है वो गैस खोल दी जाएगी। और ख़ास तौर पे लास्ट ईयर जो रमज़ान का महीना आया था, जब उसमें उन्होंने शेड्यूल जारी किया गैस वालों ने, तो उसके बाद जो है आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हुए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हुआ। अच्छा, इसका पीछे एक सिनेरियो है। देखें, पाकिस्तान में गैस के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं और उसमें ख़ास तौर पे ये कोशिश की गई 2 साल 3 साल पहले, कुछ लोगों ने जो इन्वेस्टर टाइप के लोग होते हैं, उन्होंने हुकूमत को ये कहा कि पूरी दुनिया में जो है गैस जो है सिलेंडरों में दी जाती है, आप लाइनों के ज़रिए क्यों दे रहे हैं? ये जो है ये इंडस्ट्री को दे दें या दूसरे तरीक़ों से दे दें। लेकिन उस पर फिर हमने एहतजाज किया तो बात दब गई थी। लेकिन लास्ट ईयर से इस पर बाकायदा अमल शुरू हो गया और गैस बहरान का कह के लोगों को इस बात के लिए आमादा किया जा रहा है कि वो जो है सिलेंडर की तरफ आ जाए। अब आते हैं हम ताजिर बिरादरी और सनतों के हवाले से। जो सबसे बड़ी सनत इस वक्त जो गैस बहरान के हवाले से आपके भी इल्म में है कि वो है चूड़ी की सनत। सही, पाकिस्तान से पूरी दुनिया में चूड़ी जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है और उससे करोड़ों डॉलर जो है हमारे पास हमारी मईशत का हिस्सा बनते हैं और हम पाकिस्तान को उसको चलाने में सूदमंद भी साबित होते हैं। रेवेन्यू में बड़ा जनरेट होता है रेवेन्यू से। अब चूड़ी की सनत क्या है? चूड़ी की सनत हैदराबाद की सनत है और इसमें सैकड़ों की तादाद में हैदराबाद में वो फैक्ट्रियाँ हैं जो चूड़ी में लोगों को रोज़गार भी मुहैया कर रही हैं और पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा करती हैं। तकरीबन 200 से ज़ायद सनतें होने के बावजूद भी हुकूमत ने पिछले 5 साल में चूड़ी की सनत को गैस बहरान से निकालने के कोई इक़दाम नहीं किए, क्योंकि चूड़ी की वो वाहिद सनत है जिसको 100% गैस पे ही चलाया जाता है। इसके अलावा कोई और ज़रा कोई आप उसको विंड्स पे या आप सोलर पे नहीं ले जा सकते। जितनी हाइट पे उसको उसकी जो हीटिंग साइड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत टेम्परेचर हाई होता है, तो वो गैस से ही चल सकता है। अब भट्टियाँ लगाई हुई होती हैं और इंशाल्लाह कोई मौका मिला तो आपको लेके चलेंगे, हम विज़िट करवाएंगे। तो तकरीबन 200 से ज़ायद सनतें हैं और उसके साथ साथ लाखों लोग उस कारोबार से वाबस्ता हैं। लाखों लोगों में वो सब लोग हैं जो हज़ारों की तादाद में उन फैक्ट्रियों में रोज़ाना काम करते हैं, अपने घरों को जो है ईंधन देते हैं, बच्चों के रोज़गार के मौके पैदा करते हैं। तनख्वाहदार तबका होता है, मजदूर भी है। उसके साथ साथ एक वो है तबका जो सप्लायर चेन का काम करता है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है और पाकिस्तान में भी उसकी चीज़ों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। वो सनत भी डिस्टर्ब हो रही है। उसके साथ साथ वो रिटेलर्स जो पूरे पाकिस्तान में रिटेल का काम करते हैं चूड़ी का, वो तमाम के तमाम अब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं क्योंकि उनके रोज़गार ख़त्म होते जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस पर इक़दाम करें, उन लोगों से मिलें, उनको यकीनन कुछ ना कुछ शेड्यूल के मुताबिक जो है गैस मुहैया करें ताकि उनके घरों के चूल्हे भी चलते रहें। अच्छा जावेद साहब, ऐसा भी सुनने में आया कि अगर ये चूड़ी इंडस्ट्री के हवाले से कोई ठोस इक़दाम नहीं किए गए तो इसके वर्कर्स और जो कारखानों के मालिकान हैं ये किसी एहतजाज की तरफ भी आ सकते हैं, मुजाहरे भी कर सकते हैं। इस हवाले से क्या खबर है? देखिए, वो हमसे राब्ते में हैं। अंजुमन ताजरान सिंध जो है वो उनको लुक आफ्टर कर रही है। उनको लास्ट ईयर भी हमने सपोर्ट किया था, हुकूमती सतह पे मुज़ाकरात हुए थे, उसमें हमारी टीमें शामिल थी हैदराबाद की, और अब भी वो मुझसे राब्ते में आए। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमती सतह पर कम से कम वज़ीर आला से जो है या सूबाई वज़ीर तिजारत जो है उनसे निगरान हुकूमत में सेटअप में उनसे मुलाकात की जाए, उनको आमादा किया जाए कि 12 घंटे की कम से कम जो है गैस हमें मुहैया की जाए
चूड़ी की 24 में से 12 घंटे नागुज़ीर हैं। हाँ, कम से कम दिए जाएं ताकि वो सिस्टम चल पड़े, क्योंकि भट्टी को गर्म किया जाता है, कई घंटों के बाद वो भट्टी इस काबिल होती है कि वो शीशे को पिघलाती है, उसके बाद वो चूड़ी के बनने के काबिल होती है। तो लिहाजा इतने घंटे तो होना जिसमें जो है वो भट्टी जो है वो गर्म हो जाए, तैयार हो जाए, उसके बाद उसमें खाम माल डाल के माल तैयार किया जाए। अभी कितने घंटे मिल रही है? अभी जो है वो लोड शेडिंग बढ़ गई है। असल में ये दे तो रहे 6 से 12 घंटे की, लेकिन मुतवातर नहीं दे रहे। अगर 3 घंटे गैस आ रही है तो 2 घंटे 2.5 घंटे की लोड शेडिंग हो जाती है, 5 घंटे की लोड शेडिंग, और गैर एलानिया लोड शेडिंग इसमें ज़्यादा बढ़ गई है। वो इतने 2-3 घंटे में तो वो सिस्टम वो तैयार ही नहीं हो सकता ना सर। भट्टी का अपना एक टाइम है ना, वो 4 घंटे 3 घंटे तो भट्टी रेडी होने में लेती है, तैयार होने में, उसके बाद उसको जो है प्रोसेस में आप खाम माल वगैरह डालते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बहरान है जो सनत के साथ साथ रोज़गार के मौक़ों को भी ख़त्म करेगा, फाका कशी आ जाएगी, लोग जराइम की तरफ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है मुल्क के लिए। जब सब कितने हमारे मजदूर तबका, कितने लोग इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं? सिर्फ जो है 16,000 वो वर्कर हैं, वो कारीगर हैं जो कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप के अंदर मौजूद हैं, लेबर तबका 16,000 लोग। और ये वो लोग हैं जो सारा दिन और सारी रात पूरी दुनिया में जो माल या पाकिस्तान में सप्लाई होता है या इस रीजन में उसकी पैकिंग का काम और सप्लाई का काम कर रहे होते हैं अपने मालकान के साथ मिलकर। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। फिर इन 16,000 के अलावा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा, ऐसे भी बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो घरों में बैठ के कर रही हैं, खवातीन हैदराबाद के अंदर, जो कि प्रोफेशनली वहाँ पर नहीं है पर अपने घर में अपने वो रिटेल का काम कर रही हैं, चूड़ियाँ फ़रोख्त करती हैं, वो घर घर जाके भी करती हैं और अपने घरों से भी वो कारोबार कर रही हैं। वो भी मुतासिर हो रहे हैं। जब उन्हें प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगी तो वो क्या सेल करेंगे? तो वो बड़े परेशान हैं। हमारी कोशिश है कि वो इंतज़ामिया से, हुकूमत से मिलकर इस मसले का सद्दबाब किया जाए। अब उसके साथ आप सेकंड टर्म पे आ जाएँ कि जो एक सवाल और है, कुछ कारखाने बंद हुए हैं इसके? हाँ जी, तकरीबन कोई 2 दर्जन से ज़ायद कारखाने जो हैं वो अब तक बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनका चलना ही नामुमकिन हो गया है। वो अगर छोटे पैमाने पे काम कर रहे थे तो अगर उनको 6 घंटे 8 घंटे अगर गैस मिल भी रही है तो इतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे कि अपने अखराजात को निकालें। ज़ाहिर बात है किसी फैक्ट्री को चलाना, कारखाने को चलाना, एक दुकान को चलाने की निस्बत कई 100 गुना मुश्किल काम है, बड़ा काम है। तो हमारी कोशिश है कि हम उनको सपोर्ट करें, लेकिन अब तक हुकूमती सतह से जब तक हमें कोई सपोर्ट नहीं होगी गैस लोड शेडिंग में कमी की, हम कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ तक एहतजाज की बात है, एहतजाज हर उस शख्स का आके पुरअमन एहतजाज होगा और हम उसको सपोर्ट भी करेंगे, उसको लीड भी करेंगे। जब किसी के घर के चूल्हे बंद होने जा रहे होंगे, लोग फाकों की तरफ आ जाए, बेरोज़गारी में इजाफा होना शुरू हो जाए और जराइम में फिर इसके बदले इजाफा होगा, तो फिर हमें रोड पर आना होगा, हुकूमत से मुतालबा करना होगा पुरअमन तरीके से। हम ये ज़रूर करेंगे। अब इसके साथ जो दूसरी सनत है जो इससे बिल्कुल रिलेटेड है गैस से, जो गैस के बगैर चल ही नहीं सकती, वो है गैस अप्लाइंसेस जो घरों में इस्तेमाल होती है। अच्छा। जिसमें बड़े पैमाने पे चूल्हों की तनसीब है। चूल्हा घर का जो है रोज़ाना का हिस्सा है। अगर चूल्हा जलेगा तो कुछ पकेगा। अब अगर आप शाम को दिन में लोड शेडिंग की टाइमिंग से हट के भी अगर लोड शेडिंग कर दें जो गैस की है, तो उससे फिर खाना बनना मुश्किल हो जाता है। अब आप देखें घरों में, कराची में ख़ास तौर पे ये हो गया है कि आप 10 बजे के बाद खाना कुछ गर्म नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, क्योंकि पूरे शहर में जो है प्रेशर ख़त्म कर दिया जाता है, बहुत माइनर आ रहा होता है। उसके साथ साथ जो अब सीज़न आ गया है सर्दी का, तो इस सर्दी के सीज़न में गीज़र की बहुत बड़ी खपत होती है कराची के लोगों के लिए। किसी का गीज़र लीक हो चुका होता है, वो चेंज करा रहा होता है, कुछ ख़राब हो जाते हैं, वो तब्दील करा रहे होते हैं। तो लोग 6 महीने पहले से गीज़र की प्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं जो कारखाने। मतलब उन्होंने तो माल बना के रखा हुआ है। वो तो माल बना के रखा हुआ होता है साथ भाई, और वो लाखों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होती है और वो इस होप पर होती है कि जब सीज़न आएगा तो ये माल फ़रोख्त होगा और हमारे जो है ज़र मुबादला जो है वो अपने घर का और बाहर का और कारोबार का चलेगा, और फिर यकीनन उससे कमाई के बाद वो हुकूमत को भी टैक्स पे करते हैं इसके हवाले से। अब तक क्या रिपोर्ट आई है, क्या गीज़र और चूल्हे वाले जो दुकानदार हैं इनके पास क्या डिमांड में कमी वाकई हो गई है अभी से? सर सूरत तो ये है कि लास्ट ईयर जिन्होंने गीज़र बनाए थे, सपोज़ किसी की 10,000 की प्रोडक्शन थी और उसने 8,000 बनाया था, तो 8,000 में से भी 3,000 उसका सेल नहीं हुआ। ठीक है। इसी तरीके से रिटेलर की दुकान पे जो माल पिछले साल, गुज़िश्ता साल आया था, वो माल अब तक बचा हुआ उसकी दुकान पे मौजूद है। यानी सेल 100% से जो गिर के 25% हो गई थी, और अब लोग दीगर ज़रा की तरफ जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है इसमें गीज़र में इलेक्ट्रिसिटी का भी बड़ा अमल दखल है, लेकिन अब बिजली भी हमारे पास नहीं है। अब लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं, सोलर से चलने वाले जो गीज़र हैं, इलेक्ट्रिक गीज़र, उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो सेफ़ एंड सिक्योर नहीं है, क्योंकि वो वॉशरूम के अंदर होते हैं और मोस्टली ऐसा होता है कि वो फट जाते हैं और उसके अंदर जो है वो नुकसानात हो जाते हैं और लोगों के ज़ख्मी होने की और जलने की भी आपने खबरें देखी होंगी, आप लोग रिपोर्ट भी करते रहें। तो ये बड़ा एक सिनेरियो है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे हजम को खा रहा है, ख़त्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है।
लिहाजा हमें चाहिए कि हुकूमत इस टाइप के इक़दाम करे कि रोज़गार भी ना ख़राब हो और मुल्की मामलात भी चलते रहें। अच्छा, आप तो मेन मार्केट में बैठे हुए हैं, सारी मार्केट पर आपकी नज़र है। ये तो बड़े प्रोडक्ट्स थे ना, चूड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, गीज़र भी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद बनता है, और जो चूल्हे वगैरह हैं एक बड़ा छोटा सा काम है बज़ाहिर, पर उससे भी बहुत सारे लोग वाबस्ता हैं, और वो है ये कलर डाइंग का काम। इस हवाले से क्या मालूमात है? देखें, कलर डाइंग के काम के अंदर भी जब भट्टी चलती है, सिस्टम चलता है, तो वो हीटअप के ज़रिए, भाप के ज़रिए उसको कलर को डाई किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा बहरान हमारे सामने आ रहा है। पहले ही हमारा जो कपड़े का कारोबार है वो मुतासिर होता जा रहा है, उसके अंदर एक्सपोर्ट हमारी कम हुई है। अब डाइंग का जो काम है, जब वो भी नीचे आ जाएगा तो लोग उससे भी हज़ारों लाखों की तादाद में, बड़े महदूद आमदनी वाले लोग भी होते हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो लेबर होती है ना, रोज़ाना की बुनियाद पर, ये बिल्कुल 700-800 रुपये डेली वाले वो लोग काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं, जो फर्नीचर जो बनता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो शीटें बनती है, उसमें भी गैस का बड़ा अमल दखल है। अच्छा। हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि ये भी एक हमारी जो है वो सर्च में चीज़ आई है, हमसे लोगों ने रब्ता किया है कि जो पाकिस्तान में या ख़ासतौर कराची में जो लकड़ी के कारोबार से मुंसलिक हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और जो शीटें बना रहे हैं, तो वो जब गैस नहीं होती तो उसकी वजह से वो जो शीटें बननी होती हैं वो बनना रुक जाती हैं। अच्छा, एक तरफ हुकूमत हमसे कहती है कि ताजर जो है लोकल प्रोडक्शन की तरफ जाएं। जब आप लोकल प्रोडक्शन पे जा रहे होते हैं तो वहाँ आपको वो सिनेरियो नहीं मिलता, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जिस तरीके से आप दुनिया भर में, या कम से कम पाकिस्तान की अपनी जो खपत है रोज़ाना की बुनियाद पे वो पूरी हो सके, वो नहीं हो पाती। तो इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। देखें, हर बात के लिए हम एहतजाज के लिए रोड पर नहीं आ सकते। मुल्क इस काबिल नहीं रहा है कि हम एहतजाज के लिए आएँ, रोड पर टायर जलें या 2 दिन की हड़ताल करें। नेवर। ये अब पाकिस्तान के लोगों को ये मुश्किलात से नहीं निकाल सकती चीज़ें। हमें सर जोड़ के बैठना होगा, हमें वो ज़रा इस्तेमाल करने होंगे जहाँ से हमें इन चीज़ों को पकड़ना है। और ख़ास तौर पे मैं आर्मी चीफ से आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से कहूँगा कि जहाँ आपने डॉलर माफिया को, जहाँ आपने जो है वो चीनी माफिया को, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, उसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें थी उन पर आपने जो है वो काबू पाया माशाल्लाह, और लोग फ्यूल के प्राइस आपने नीचे किए। उसके साथ साथ आपसे कुछ दरख्वास्त है, ये भी एक माफिया है जो पाकिस्तान में हर 6 महीने बाद गैस की लोड शेडिंग में मुलविस होता है और बाहर से लाई गई जो दीगर ज़रा की LPG टाइप की जो प्रोडक्ट होती है उनको यहाँ सेल करता है। और ये इसमें स्मगलिंग भी हो रही है, ईरान के ज़रिए बहुत बड़े पैमाने पे बाउज़र आते हैं और वो चेंज होकर बलूचिस्तान के रास्ते कराची, और कराची से फिर KP की और दूसरे रास्तों पे जा रहे होते हैं। तो आप उस पर भी सर्चिंग करें। ये भी एक माफिया ये माफिया है। देखें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, बहुत ही बड़ी मारूफ शख्सियतें पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी की और कराची से वाबस्ता हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में बैठ के कहा कि जी हम तो चाहते हैं कि जी गैस जो घरों में आ रही है वो बंद हो जाए। मुझे उसी दिन ये खदशा पैदा हो गया था कि अब ये माफिया जो है ये इन्वॉल्व हो गई है। देखिए, अल्लाह ने अगर आपके मुल्क में मादनियात दिए हैं, ज़खायर दिए, तो आप आवाम को दें। जहाँ एक तरफ आप कहते हैं जी हमारे पास 500 साल के या 1000 साल के ज़खायर हैं, तो वो ज़खायर कहाँ चले जाते हैं? आपके बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर अभी भी ज़खायर हैं, आपके सिंध के अंदर बहुत बड़े ज़खायर हैं, आप उन्हें यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर रहे? सुई से निकलने वाली गैस जो है वो सिंध में नहीं मिल रही, कोयटा से निकलने वाली गैस कोयटा के लोगों को नहीं मिल रही। तो आर्मी चीफ साहब कम से कम इस पे थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, अपनी टीम को कहें कि ये वही अवामिल हैं जिस ये कौम अगर अपने पेट को भर लेगी, अपने माशी मामलात को सीधा कर लेगी तो मुल्क की मईशत के लिए अपना किरदार अदा करेगी। और दुनिया में वही कौमें आगे जाती हैं जिनको हुकूमत और इंतज़ामिया मिल के सपोर्ट करती है। तो कौमें 24-24 घंटे 18-18 घंटे मुस्तकिल काम करती हैं। चाइना हमारे सामने है, साउथ कोरिया है, दीगर जो ममालिक हैं वो इसी तरीके से ऊपर गए कि उनके यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद ही नहीं हुई, कारखाने बंद नहीं हुए, दुकानें चलती नहीं, लोगों ने काम किया और आगे बढ़ गए। हमें मिलजुल के इसको काबू पाना है और ये माफियाज का नेटवर्क तोड़ना है। आर्मी चीफ साहब, अब मज़ीद आपने काम करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपने हाथ डालना है और मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह एक अच्छा फ़ैसला करेंगे और उन माफियाज के ख़िलाफ़ काम करेंगे और इस पूरे नेटवर्क को तोड़ेंगे। लोग परेशान हैं, माशी तौर पे, माशरती तौर पे जो जराइम में इजाफा हो रहा है उसकी भी एक बड़ी वजह बेरोज़गारी है और इस बेरोज़गारी को माफियाज मिलके करें ताकि पाकिस्तान अंदर से जो है वो डिस्टर्ब होगा तो दुनिया इस पर हावी हो जाएगी। लेकिन उम्मीद है। आखिरी सवाल मेरा ये है जावेद शम्स साहब के घरेलू सार्फिन तो एक तरफ, जो हमारे कमर्शियल सार्फिन हैं, जो ताजर लोग हैं या कारोबारी तबका है, इस वक्त कितने घंटे इन्हें कंटिन्यूस गैस की ज़रूरत है? आपकी डिमांड क्या है? देखें, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग साइड पे जाते हैं तो एक शोबा और आता है जो ढलाई का है, जो चीज़ों को ढालते हैं सिल्वर में और पीतल के अंदर, उनको भी गैस की ज़रूरत होती है। वो भी इस गैस के ही ज़रा को इस्तेमाल करते हैं। दीगर ज़रा पे जाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। तो इस सारे सिस्टम के लिए कम अज़ कम भी
तिजारती बुनियाद पर, सनती बुनियाद पर 12 घंटे आप इन्हें बेशक उसके अगले 12 घंटे आप ऑफ दे दें, लेकिन 12 घंटे मुतवातर आप उन्हें गैस मुहैया करेंगे तो उस सूरत में जो है वो आप इस लोड शेडिंग से बाहर आ सकते हैं, इसके असरात से बाहर आ सकते हैं, और नहीं तो फिर मनफी तौर पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। लोग रोडों पे आएंगे, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। पहले ही लोग बहुत परेशान हैं। आपने महंगाई के लिए बहुत कुछ किया हुकूमत ने, आर्मी चीफ साहब ने, लेकिन इस पे भी तवज्जो दें। अगर 12 घंटे मुस्तकिल आप दे देंगे तो कम से कम अगले 12 घंटे के लिए हम उनको मुतमईन कर सकते हैं कि जी आपकी प्रोडक्शन लेवल, आप अपनी टीमों को 6-6 घंटे करके कर लें 12 घंटे, या आप कोई और ज़रा के तरीके से अपने आप को जो है मैनेज कर लें, लेकिन 12 घंटे अगर मिल जाए तो हमारी चूड़ी सनत से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम अपनी सनत को आगे ले जा सकते हैं, इस पर हमारी तरक्की हो सकती है, मुल्क को रेवेन्यू भी जनरेट होगा और हमारे रोज़गार भी चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद शम्स साहब। अंजुमन ताजरान सिंध के सदर जावेद शम्स साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील से हमें बता रहे थे कि गैस बहरान की वजह से कितनी इंडस्ट्रीज़ हमारी जो हैं, कारोबारी जो सनती कारखाने हैं, वो किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं। 3-4 जो सर फहरिस्त उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के नाम लिए, उसमें चूड़ी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी सनत है जिससे पाकिस्तान के रेवेन्यू को भी बड़ा सहारा मिलता है और हज़ारों लाखों लोग इससे वाबस्ता हैं जिनका रोज़गार इससे चलता है। बुरी तरह मुतासिर हो रही है। कोई 30 के करीब कारखाने ऐसे हैं जो या तो बंद हो गए या बंद होने के करीब आ गए हैं। तो शदीद तशवीश का बाइस है कि गैस बहरान की वजह से अब घरेलू सार्फिन तो एक तरफ मुतासिर हो ही रहा था, पर जब तिजारती तबका, सनती तबका इससे मुतासिर होना शुरू हो जाएगा तो एक परेशानी गैस का बहरान है और दूसरी परेशानी हमें मईशत की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ेगी। पानी, बिजली और गैस ये इंसान के लिए बिल्कुल नागुज़ीर है, बुनियादी सहूलियात हैं, और इनमें से अब गैस ऐसी सहूलत है जो शहर कराची के बासियों के लिए नापैद होती चली जा रही है। इसका बहरान अब शिद्दत इख्तियार कर चुका है। टाइमिंग्स रखी गई हैं घरेलू सार्फिन के लिए, कमर्शियल सार्फिन के लिए, और उन टाइमिंग्स में भी हम देखते हैं कि गैस की किल्लत का, उसके प्रेशर का सामना रहता है। यकीनी तौर पे जहां घरेलू सार्फिन इससे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, वहीं हमारी मईशत का पहिया समझे जाने वाले कारोबारी हजरात, सनतकार इससे शदीद मुतासिर होना शुरू हो गए। बड़ी इंडस्ट्रीज़ को अब नुकसान का सामना है। चूड़ी इंडस्ट्री के हवाले से आज हमने अपने शो में बात की। होम अप्लाइंसेस, गीज़र, स्टोव, हीटर्स और दीगर अप्लाइंसेस जिनमें बराह रास्त गैस का इस्तेमाल होता है, उसकी सेल पर एक बड़ा असर पड़ा है। इसी तरह से छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे कारोबार और पेशे हैं। हमने दिखाया कि डाइंग इंडस्ट्री जो है, जो कपड़ा रंगने का काम किया जाता है, उसमें भी गैस का बराह रास्त ताल्लुक़ है। और ये तमाम तरह जो कारोबार हैं, इनके कारोबारी हजरात, इनके पास काम करने वाले लोग अब गैस के बहरान की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं और हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि इसका कोई नेमुल बदल दिया जाए या गैस फराहम की जाए ताकि इनका कारोबार जो है वो चलता रहे। यकीनी तौर पे इनका कारोबार चलेगा, मईशत का पहिया चलेगा, मुल्क की मईशत को भी सहारा मिलता है और बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। और सबसे बड़ी बात कि एक आम आदमी, एक तनख्वाहदार, एक दिहाड़ीदार, हज़ारों लाखों लोग इन कामों से वाबस्ता हैं जिनका चूल्हा बुझते हुए उन्हें दिखाई दे रहा है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में आपसे एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी।